हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। एनिमल किंगडम को दो वर्गों में बांट दिया गया, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड के एब्सेंस और प्रेजेंस के आधार पे। तो आज हम लोग नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स को फर्दर कुछ फीचर्स, कुछ गुणों के आधार पे नॉन कॉर्डेट्स को भी 9 फाइलम में डिवाइड किया गया। पहला फाइलम है पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंटिटा, ट्रिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। तो ये फाइलम किस आधार पे बांटे गए हैं? तो हम एनसीईआरटी क्लास 11 के एनिमल किंगडम में एक टेबल है, तो उस टेबल में ये सब फीचर्स को यूज किया गया है। इन आधार पे बांटा गया है 9 फाइलम को। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब फीचर्स के आधार पे कि किसमें प्रेजेंट है, कि कुछ फाइलम में एब्सेंट है, इसको आधार में रखते हुए पूरे नॉन कॉर्डेट्स को 9 फाइलम में डिवाइड किया गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो जो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म है उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्माटा तक प्रिमिटिव से एडवांस की ओर एसेंड बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो जो पोरीफेरा होगा उसमें सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा में टिश्यू लेवल का, प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों रहता है, और एस्केलमेंथिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो एस्केलमेंथिस से लेके इकाइनोडर्माटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो पहला टॉप पॉइंट हम लोग पढ़ लिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा पॉइंट आते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री 2 तरह का होता है, रेडियल और बायलेटरल। और पोरीफेरा इसमें सिमेट्री ही नहीं होता है, इसलिए उसको एसिमेट्रिकल कर दिए। और सिलेंट्रिटा, ट्रिनोफोरा में रेडियल सिमेट्री, और प्लेटीहेलमिन्थेस से नीचे इकाइनोडर्माटा, प्लेटीहेलमिन्थेस से नीचे मोलस्का तक बायलेटरल सिमेट्री होता है, और इकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री होता है। तो ये फीचर याद रखने लायक है, इकाइनोडर्माटा में रेडियल सिमेट्री होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस से मोलस्का तक बायलेटरल सिमेट्री होता है। अब तीसरा फीचर आता है सिलोम। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। तो सिलोम का 2 पॉइंट याद रखेंगे, सीडोसिलोमेट किसमें होगा, एस्केलमेंथिस में, और एनिलिडा से आगे जितने होंगे इकाइनोडर्माटा तक वो सब ट्रू सिलोमेट होंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं एस्केलमेंथिस में सीडोसिलोम, और उसके बाद एनिलिडा से आगे इकाइनोडर्माटा तक सिलोमेट, ट्रू सिलोम या सिलोमेट एनिमल। अब आते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन कैसे याद रखें, जैसे अनार होता है पोमीग्रेनेट, उसमें उसके पोमीग्रेनेट के दानों के बीच में थोड़ा थोड़ा फाइब्रस सेप्टम होता है। तो उसी तरह हम लोग अनार लिखेंगे ANAR, AN फॉर एनिलिडा, AR फॉर आर्थ्रोपोडा। तो सेगमेंटेशन कहाँ होता है, एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा में, और बाकी किसी में भी सेगमेंटेशन नहीं होगा। तो ये हम देख लिए जनरल फीचर्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम और सेगमेंटेशन के आधार पे इन फाइलम को डिवाइड किए गए हैं। फिर अब आते हैं सिस्टमिक फीचर्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस फाइलम में कौन सा सिस्टम प्रेजेंट रहता है, डेवलप रहता है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखेंगे एस्केलमेंथिस में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उसके बाद कंटिन्यू रहता है इकाइनोडर्माटा तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एस्केलमेंथिस से पहले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, और पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम का चीज नहीं होता है। इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, एनिलिडा से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, आर्थ्रोपोडा से। एक स्टेप नीचे आते जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केलमेंथिस से, सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से, रेस्पिरेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा से आगे तक कंटिन्यू रहता है। तो इस तरह हम लोग देख लिए
ये भारी भरकम टेबल जो दिख रहा था एनसीईआरटी का 11th क्लास का एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम का, उसको हम एक समराइज किए। पहले लेफ्ट साइड में कॉलम में लिखे फाइलम का नाम, और राइट साइड टॉप लेवल पे लिखे, टॉप रो में लिखे फीचर्स का नाम। कौन कौन सा फीचर्स? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इन फाइलम में कौन सा फीचर किसमें प्रेजेंट है उसको कैसे याद रखेंगे, 2 मिनट में हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहला फीचर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले पोरीफेरा में सेलुलर, उसके बाद सिलेंटिटा टिनोफोरा में टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करता है इकाइनोडर्माटा तक। सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किसमें होगा? सिलेंटिटा और टिनोफोरा और इकाइनोडर्माटा में, और बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री होगा। सिलोम, सीडोसिलोम एक एस्केलमेंथिस में होता है, एस्केलमेंथिस में सीडोसिलोम, और बाकी सब में एस्केलमेंथिस से आगे बाकी सब में ट्रूसिलोम, और एस्केलमेंथिस से ऊपर सिलोम होता ही नहीं है। सेगमेंटेशन सिर्फ एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में होता है। डाइजेशन एस्केलमेंथिस में कंप्लीट होता है, उसके आगे कंटिन्यू रखता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एस्केलमेंथिस से ऊपर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेशन एस्केलमेंथिस से एक स्टेप नीचे आएंगे तो एनिलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, और उसके पहले वाले फाइलम में सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एनिलिडा से एक स्टेप और नीचे आएंगे आर्थ्रोपोडा से आगे जो भी है फाइलम है उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट रहता है, और उसके पहले आर्थ्रोपोडा से ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है। तो इस तरह हम लोग नॉन पॉडेट्स के 9 फाइलम के बेसिक फीचर्स किसमें क्या रहता है हम लोग देख लिए। थैंक यू।